इसका आगाज हो चुका है। मंच का नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि भाजपा के जो तमाम दिग्गज नेता हैं, भाजपा के जो जितने कार्यकर्ता, पदाधिकारी और युवा मोर्चा के जो लोग हैं, सारे मंच पर मौजूद हैं और थोड़ी ही देर बाद यहां से सीएम हाउस की तरफ कूच किया जाएगा। सीएम हाउस को घेरने की जो पूरी तैयारी है वह तेज कर ली गई है और इसका जो आगाज है वह पहले ही हो चुका था। कल दी पुरंदेश्वरी जो प्रदेश प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में मशाल यात्रा निकाली गई थी और मशाल यात्रा निकालने के बाद आज इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके से जो बीजेपी ने जो लगभग जो उन्होंने एक टारगेट तय किया था कि 1 लाख युवाओं के साथ सीएम हाउस को घेरा जाएगा, वह जो है वह पूरा होते नजर आ रहा है। भारी संख्या में यहाँ पर जो है भाजयुमो के कार्यकर्ता और जो बेरोजगार है वह इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी ही देर बाद बीजेपी के सीनियर नेताओं के नेतृत्व में यहाँ सीएम हाउस की ओर कूच किया जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो सड़क के चौक चौराहों को चाक चौबंद किया गया है। बैरिकेडिंग और कंटेनर रख के इनको रोकने की जो इनकी पूरी कोशिशें हैं और प्रशासन की जो पूरी तैयारी है वह तेज कर ली गई है। सीएम हाउस घेर कर वहां झंडा लगाने का टारगेट जो है वह बीजेपी का वह तय है और थोड़ी ही देर बाद सीएम हाउस की तरफ बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी आज पहुंचे हुए हैं और उनके नेतृत्व में सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। जी मोनिका, इसके अलावा कुछ समय पहले कृषि मंत्री रविंद्र चौबे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस जो सीएम हाउस घेराव को लेकर मेगा प्रदर्शन बीजेपी आयोजित की हुई है, इसको लेकर भी बातचीत कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि बीजेपी की पोल खुल चुकी है, जनता अब हमारे साथ है, बीजेपी के साथ नहीं है। लेकिन आपके पीछे तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जिस तरीके से जनता यहां पर जुड़ी हुई है, जिस तरीके से भव्य प्रदर्शन का आयोजन यहां पर किया गया है, तस्वीरें बिल्कुल उलट है। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की मुसीबतें अब बढ़ सकती हैं और ज्यादा इस प्रदर्शन के बाद? जी बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो जब से आगाज हुआ था युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम का, तब से जो सियासी बयानबाजी थे वह लगातार तेज थे। पक्ष विपक्ष की ओर से इस प्रदर्शन को लेकर बयान आ रहे थे, जहां पर बीजेपी का यह दावा था कि ये दावा था। इसके अलावा आपके साथ जो कैमरामैन है उनसे भी जरा कहें, आपके पीछे की तस्वीर दिखाते जाएं, कितनी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि मंच पे हम देख पा रहे हैं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल भी बैठे हुए हैं, नारायण चंदेल भी बैठे हुए हैं, काफी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, मंच का पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि मंच पर जो आप देख रहे हैं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, सांसद सुनील सोनी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। इसी के साथ ही जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी और जो सीनियर जो लीडर्स हैं वह सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं और लगातार जो यहाँ पे जो कार्यकर्ताओं की जो बनी हुई है स्थिति वह इस तरीके से है कि लगातार जो घेरने की जो रणनीति है इनकी वह तेज है और थोड़ी देर बाद यहाँ से सीएम हाउस की तरफ कूच किया जाएगा। लगभग यहाँ पे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुट गए हैं। अभी भी रास्ते में हमने आते हुए देखा कि रास्ते में भी अभी भी लोगों के जो आने जाने का सिलसिला है वह लगातार तेज है और जो पुलिस प्रशासन भी इस पर अलर्ट मोड में है। पुलिस प्रशासन भी लगातार उनको रोकने के लिए कंटेनर, बैरिकेडिंग और छावनियों में तब्दील कर दिया गया है। पूरे के पूरे रायपुर को इस तरीके का जंगी प्रदर्शन विपक्ष की भूमिका में रहते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा। बिल्कुल मोनिका, आपसे कुछ महीने पहले की अगर हम बात करें तो ऐसे ही कुछ प्रदर्शन बीजेपी ने किया था, सीएम हाउस का घेराव भी किया था, जिस दौरान ब्रजमोहन अग्रवाल इसको नेतृत्व कर रहे थे और काफी झूमाझपटी की तस्वीरें भी सामने आई थी। पुलिस प्रशासन के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की झूमाझपटी भी हुई थी। तो इस बार सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, इससे भी पहले 2 बड़े प्रदर्शन देखे जा चुके हैं। एक तो पहला जो बढ़ते अपराध को लेकर और उसके पहले जो एक और जो खाद बीज के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, जिसमें स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि जो पुलिस प्रशासन भी इस पर बहुत ही ज्यादा मतलब पीछे हो गई थी और लेकिन जो बैरिकेडिंग को तोड़ने में भाजपाई कामयाब साबित हो गए थे। लेकिन इस बार जब लाखों की संख्या में इन्होंने आगाज किया प्रदर्शन को लेकर तो पुलिस अमले ने भी मोनिका, इसके अलावा पीछे की तस्वीरें भी आप दिखाते जाएं, किस तरीके से लोग इस प्रदर्शन में जुड़ रहे हैं, कितनी भारी संख्या में यहाँ पर भाजयुमो के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जरा तस्वीरें भी दिखाती जाएं। की गई है पुलिस के साथ साथ जवानों की भी जो है वह तैनाती की गई है। जी मोनिका, इसके अलावा आपके पीछे तस्वीर दिखाती जाए जरा, किस तरीके से यहाँ पर भाजयुमो के कार्यकर्ता भारी संख्या में जुटे हुए हैं। एक मेगा प्रदर्शन बताया जा रहा है इस सीएम हाउस घेराव को लेकर। जिस तरीके से यहाँ पर जुड़ रहे हैं कार्यकर्ता, वो खुद में अचंभा करने वाली है और बेरोजगारी मुद्दा रहने वाला है इस बार।
बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सम्मानीय सुनील सोनी जी। मंच के ऊपर मंच वाले हाथ जोड़ के प्रार्थना जिनका। ठीक है मोनिका, आपसे ये जानना चाहेंगे अब से कितनी देर में भाजयुमो के कार्यकर्ता और बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारी कितनी देर में सीएम हाउस के लिए कूच करने वाले हैं? क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं? सुरक्षित है, चिंता मत करो, आ जाओ। ये तो लगता है मोनिका से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम तस्वीरें आपको बता रहे हैं किस तरीके से भाजयुमो द्वारा मेगा प्रदर्शन की तैयारी कर ली गई है और इसमें बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, डी पुरंदेश्वरी समेत अरुण साव, नारायण चंदेल समेत तमाम बड़े लोग इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं और सीएम हाउस का घेराव करने के लिए अब से कुछ देर बाद कूच करेंगे। हालांकि सीएम हाउस के लिए जाने वाले रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, पुलिस जवानों को तैनात किया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद यह मेगा प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। तस्वीरों को देख के साफ समझ में आता है कि भारी संख्या में यहां पर बीजेवाईएम के समर्थक और कार्यकर्ता जुड़े हैं और सीएम हाउस का घेराव करने का पहला मुद्दा बेरोजगारी। प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है उसके लिए आवाज बुलंद करना और हल्ला बोलना। बेरोजगारी को लेकर इस बार बीजेवाईएम का हल्ला बोल और इसको देखते हुए सीएम हाउस का घेराव। प्रदेश भर से जुड़ेंगे हजारों कार्यकर्ता। मैं अमित मिस्त्री तो ये सीधी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। हजारों की संख्या में यहां पर भाजयुमो के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और अब से कुछ देर में सीएम हाउस के घेराव के लिए कूच करने वाले हैं और उनका नेतृत्व करने वाले हैं बीजेवाईएम के अध्यक्ष और साथ में ही बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता। हम सबके बीच में भारतीय जनता युवा मोर्चा का मेगा प्रदर्शन। मार्गदर्शक रायपुर के विधायक और हम सबके बड़े भाई सम्मानीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज के इस अवसर पर हम सबको मार्गदर्शित करें। सम्मानीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी। आग लगी है, आग लगी है, आग लगी है। भूपेश तेरी जेल कचहरी, दम है तेरे दमन में कितना,